भाजपा अगर चाहेगी तो उपेंद्र कुशवाहा को ही ऑप्ट करेगी। उपेंद्र कुशवाहा का कद शायद ज़्यादा बड़ा है। ऐसी बात नहीं है कि आरसीपी सिंह का कहीं कोई समर्थन नहीं है। भाजपा ने भी आकलन कराया है कि आरसीपी सिंह का बिहार में क्या प्रभाव है। नीतीश कुमार के पास आरसीपी जा सकते हैं, बहुत कॉस्टली होने वाला है और थालियों में भंटा मुरई सब चीज़ कम मिलेगा। जब कोई अपना हिस्सेदारी मांगने लगता है ना तो देखते हैं जब भाई से भाई को मुकदमा हो जाता है, लाठा लाठी होता है। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत और हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण पांडे जी। तो सर, आज कुछ विशेष जानकारी आपसे लेनी है। जानकारी ये कि जदयू के अभी वर्तमान में कहें तो दो स्तंभ, जिसमें से एक आरसीपी सिंह छोड़ दिए जो अब हमलावर हैं नीतीश कुमार पर, दूसरी ओर एक लौकुश समीकरण के महत्वपूर्ण जो अभी जदयू में पिछले 2 साल से हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो भी हमलावर हैं। लेकिन अब ये मामला राजनीतिज्ञों के बीच है कि उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह में क्या अंतर है, क्योंकि बहुत लोग उपेंद्र कुशवाहा को आरपी सिंह के साथ जोड़कर देख रहे हैं। तो मेरा सवाल यही है कि आप दोनों के व्यक्तित्व में क्या अंतर देखते हैं और दोनों आदमी अपने अपने जो लक्ष्य है उसमें कौन ज़्यादा सफल होता दिख रहा है? आरसीपी सिंह एक आईएएस हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं। तो आरसीपी सिंह की कहानी शुरू होती है नीतीश कुमार जी से के साथ साथ। नीतीश कुमार जी जब समता पार्टी बना करके और भाजपा के साथ होकर केंद्र में चले गए और केंद्र में उन्हें मंत्रिमंडल में बहुत अच्छा पोर्टफोलियो मिला था, डिपार्टमेंट मिला था। उधर रेल में भी थे, सिंचाई में भी थे, शायद कृषि में भी थे, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में थे। तो आरसीपी सिंह को उन्होंने अपना पीए, गवर्नमेंट पीए में बुलाया था। वो आईएएस थे उस समय, उत्तर प्रदेश कैडर में थे। और ये आरसीपी सिंह साहब उन्हीं के ज़िला नालंदा ज़िला के वासी हैं और उनके स्वजातीय हैं, नीतीश कुमार जी के कुर्मी वो भी हैं। तो बताया जाता है, जिसे लोग कहते हैं, ये चर्चा में रहती है बराबर, कि आरसीपी सिंह अपने जाति के बहुत सारे आईएएस लोगों को ढूंढ करके इंडिया भर से वो बिहार भी लाया है, बिहार भी कैडर में भी ले आए हैं डेपुटेशन में। और जब वो अपने मंत्रालय समय थे केंद्र में, उस समय भी जमा करते रहते थे। तो उसमें से आरसीपी सिंह साहब आए। तो आरसीपी सिंह सबसे ज़्यादा उनके नज़दीक हो गए, चूँकि उनके गृह जिला के थे और बड़े तेज़ तर्रार इंटेलिजेंट अफसर थे। तो आरसीपी सिंह इनके साथ लगे रहे और केंद्र से हटने के बाद में उन्होंने रिजाइन भी कर दिया और रिजाइन करके वो बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ आ गए और राजनीति में भी सीधा उनको लाया गया। तो जिस समय राजनीति में वो आए थे उस समय लगता था कि आरसीपी सिंह सेकेंड मैन है, इसलिए कि संगठन का काम भी उनको फ्री कर दिया गया था देखने के लिए। और नंबर 2 ओहदे पर वो बराबर बने रहे जेडीयू में और उनकी चलती हो गई, लोगों ने उन्हें पहचानना शुरू किया। ऐसे बिहार में आरसीपी सिंह का कोई पॉलिटिकल कोई आदमी को जानकारी नहीं थी। लोग जानते थे कि कोई आईएएस है जो यूपी में थे और नीतीश कुमार जी के पीए रहे हैं, इसलिए कोई काम कराना हो तो उन्हीं के यहाँ लोग जाता था। लेकिन जब राजनीति में यहाँ कुर्ता पजामा पहन करके वो जब घूमना शुरू किए तो वो बड़े अक्खड़ हो गए। अफसर थे तो स्वभाव उनका अफसर वाला था। तो इससे पहले कुछ लोगों को झिझक हुई, बाद में लोगों से वो मिलने जुलने लगे। बिहार में उनके खिलाफ में आरजेडी वाला लोग एक कैंपेन चलाते थे, कहते थे ये आरसीपी जो है सो सब पैसा वसूलते हैं घूस का। आरसीपी टैक्स के नाम से, हाँ, टैक्स के नाम से लोग रखते थे। जो नीतीश कुमार के सरकार में ट्रांसफ़र पोस्टिंग सब के लिए जो वसूला जाता है वो सब वसूल करता जो है आरसीपी सिंह है। इन्हीं के पास सब माल जमा रहता है। क्या क्या बहुत तरह के एलिगेशंस लगाए जाते थे। तो वो सबको बात हटा दीजिए। तो आरसीपी सिंह साहब संगठन में जब आ गए थे, ज़िले ज़िले में घूमने लगे, कार्यकर्ताओं से मिलने लगे और संगठन को भी खड़ा किया, बहुत मेहनत किया उसके बनाने में, उसको मजबूत करने में, ये सब चीज़ करते रहे।
करते करते स्थिति जब आई केंद्र में भागीदारी की, तो नीतीश कुमार ने उन्हीं को अधिकृत किया था बात करने के लिए वो अमित शाह से और लोगों से। तो उस दरमियान ये केंद्र में मंत्री हो गए, और केंद्र में जब वो मंत्री हो गए, जब मंत्री का ओहदा उनको मिल गया और वे जब घूमने फिरने लगे, राजनीति को प्रभावित करने लगे, तब इनसे नीतीश कुमार की दूरियां बढ़ने लगी। और इधर ललन सिंह जो है सो ये अपने जगह से ऊपर उठने लगे। तो धीरे 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 इतना मनमुटाव हो गया, दरार हो गया, और एक दूसरे से जो है का मिलना जुलना में भी बड़ा दिक्कत होने लगा। स्थिति ऐसी बनी कि इनको जो है राज्यसभा में दोबारा नहीं भेजा गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल से ही इस्तीफा दे करके अभी घर आ गए और नीतीश कुमार से दूरियां बढ़ गईं, और नीतीश कुमार इनके खिलाफ और नीतीश कुमार के खिलाफ ही एक दूसरे पर बयानबाजी होने लगी। ऐसी बात नहीं है कि आरसीपी सिंह का कहीं कोई समर्थन नहीं है। आरसीपी सिंह का समर्थन बहुत जगह है और उनको चाहने वाले भी लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर उनके ज़िले के इर्द गिर्द ही लोग हैं। पूरे बिहार में आम लोगों पर उनका कोई प्रभाव नहीं है, और नव नेता के रूप में लोग स्वीकार अभी तक तो नहीं किया है। तो दूसरी तरफ जब उपेंद्र कुशवाहा को देखेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा ने शुरू से राजनीति की है। एक शिक्षक थे कॉलेज में, और वहाँ से उन्होंने अपना काम शुरू किया था, और संघर्ष करके राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करके आज तक उन्होंने अपनी यात्रा तय की है, और वो भी केंद्रीय मंत्री होकर के रिजाइन करके अपना यहाँ तक चले आए हैं। नीतीश कुमार से मिल करके, नीतीश कुमार का खिलाफत करके, फिर नीतीश कुमार से मिल के फिर उनका खिलाफत करके ये राजनीति की यात्रा उन्होंने पूरी की है। अब स्थिति आ गई है कि अब वो अपने जाति का हिस्सा मांग रहे हैं। तो जब जाति की राजनीति बिहार में होती है, ये किस जाति के कौन नेता हैं और उनके जाति को उनका हिस्सा मिलना चाहिए, तो उनका कद इसी से बढ़ेगा। ये अच्छी बात हो या बुरी बात हो, लेकिन बात अगर यही है तो उपेंद्र कुशवाहा का कद बढ़ेगा। अब एक बात तो तय है कि वो सबके बावजूद अभी ये क्या कहते हैं, कुशवाहा समाज में अभी सबसे बड़ा नेता उपेंद्र कुशवाहा ही हैं, जबकि वो जगदेव बाबू के पुत्र अभी राजनीति में हैं, जो कुशवाहा समाज के सबसे फायर ब्रांड नेता थे, और उन्होंने ही सब शुरू किया था ये सब बातों को लेकर के, पिछड़ी जाति के उत्थान और हिस्सेदारी को लेकर के। और उनके लड़का हैं, लेकिन वो राजनीति में सभी दलों में घूमने के कारण उनका प्रभाव कम हो गया है, लेकिन अब इस समुदाय पर उपेंद्र कुशवाहा का पकड़ ज़्यादा तेज हो गया है। और इधर जब नीतीश कुमार से विरोध करने लगे हैं तो हाल ही में जो उन पर हमला भी हुआ है, और हमला हुआ है, अभी तक तो कुछ उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो स्थिति अब हिंसा तक जेडीयू में अच्छा, हमला की बात कहे आप तो हमको याद आ गया कि जो चर्चा चल रही थी उसमें हुआ कि आने वाले समय में भंटा और मुरई बहुत कॉस्टली होने वाला है, और थालियों में भंटा मुरई सब चीज़ कम मिलेगा। इसका क्या मामला है? बजट से लेकर मामला है क्या? नहीं, बजट के लेके मामला नहीं है। राजनीतिक ढंग से जब एक जाति दूसरी जाति के दुश्मन हो जाते हैं ना, तो एक दूसरे का सम्मान को लोग जियान करते हैं, समझे ना, तंग करते हैं। तो यह सभी वारदात आपको मिलेगी आने वाले समय में। आप देखिएगा ये क्या क्या हो रहा है। हाँ, इसलिए कोयरी भाई लोग जो सब्जी और इस पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो उनका अब बचने वाला नहीं है। हाँ, काहे कि अगर इधर से आरजेडी वाले लोग जो है सो उनके खिलाफत में आएंगे तो ये सब कांड होगा। हाँ, इसका पहले हो चुका है। हाँ, इसलिए हम इस बात को कह रहे थे। हाँ, तो जब कोई अपना हिस्सेदारी मांगने लगता है ना, तो देखते हैं जब भाई से भाई को मुकदमा हो जाता है, लाठा लाठी होता है। तो ये सब अब होने वाला है। तो राजनीति जो ये लोग करना चाहते हैं, वो जिस रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं, अपने समाज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसमें सार्थकता नहीं है। ये लोग पॉजिटिवनेस से नहीं बढ़ रहे हैं, ये लोग नेगेटिव वे से बढ़ रहे हैं। तो इसके दुष्परिणाम होंगे और कोई अच्छा चीज़ सामने नहीं आएगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी को भी समझदारी से काम लेनी चाहिए। यह सच है कि अगर ऐसा होगा तो इनकी पार्टी कमज़ोर हो जाएगी, और अभी के दृष्टि से अगर इसको संभाल लिया जाए तो इनकी पार्टी मजबूत रह जाएगी।
लेकिन एक बात तो जो बातें हुई इससे तय है कि उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी में अंतर है। अंतर ये कि उनको लोगों ने आज तक राजनीतिज्ञ के रूप में समझा ही नहीं आरसीपी को। उनको तो पदाधिकारी का जो ठसक होता है उसी में वो रह गए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा शुरू से राजनीति में रहे हैं और संघर्ष के बाद उठ के यहाँ तक आए हैं। इसलिए निश्चित रूप से आज की स्थिति में अगर हम कहें तो जदयू से टूटे हुए जो दो बड़े नेता हैं उसमें उपेंद्र कुशवाहा का कद शायद ज़्यादा बड़ा है। और यही कारण है कि आरसीपी सिंह का जो मसला था, जो राजनीति में चर्चा में थे, अब वो चर्चा से बाहर हो गए। चर्चा के बाहर है, वो चर्चा के बाहर हो गए हैं। तो आरसीपी सिंह परिस्थितियों को भी देख रहे हैं और इनके बारे में सुने हैं कि भाजपा ने भी आकलन कराया है कि आरसीपी सिंह का बिहार में क्या प्रभाव है। तो प्रभाव वही है, अधिकारी वाला। तो हमको लगता है कि अगर भाजपा अगर चाहेगी तो उपेंद्र कुशवाहा को ही ऑप्ट करेगी, आरसीपी सिंह सेना को ऑप्ट नहीं करेगी। इसलिए वो लो प्रोफाइल में चले गए हैं, है ना। और राजनीति में उनके लिए नीतीश कुमार के पास वो फिर जा सकते हैं। नीतीश कुमार के पास आरसीपी जा सकते हैं, लेकिन एक दूसरी संभावना और सर ने जो बताया कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा की तरफ जा सकते हैं, परिस्थितियां वो बता रही हैं। लेकिन इतना तो तय है कि आरसीपी से राजनीतिक ओहदे की अगर बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा बहुत ऊपर है। तो देखते रहिए मत अभिमत। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, बहुत धन्यवाद आपको। और चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन आपके हिसाब से आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा में किसको राजनीतिक रूप से आप बड़ा मानते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद।